बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जब हम एक प्लांट बाय करते हैं और वो 2 और 3 इयर्स में माशाल्लाह पूरा पोट भर जाता है, तो फिर उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये है वरथिया कुपरी और बहुत सारी वैरायटीज़ वरथिया कुपरीज़ में, और बहुत इसमें कलर्स होते हैं और बहुत जो वेरीगेटेड भी होती हैं, वेरिएशन भी होती है, और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। कुपरी एक खूबसूरत वेरीगेटेड एक वैरायटी होती है और इसकी लाइंस जो होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। अगर इसको सनी विंडो में रखा जाए तो ये स्ट्रिप्स और इनके अंदर से आती हुई जो रोशनी होती है, उससे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें ये भी वरथिया कुपरीज़ की 3 वैराइटीज़ हैं, 3 टाइप्स की जो वरथिया कुपरीज़ हैं। और इनके ऊपर मैंने अम्ब्रेला लगाई हुई थी क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है। तो ये भी वरथिया है निगरा। तो बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं वरथियाज़ की, और इनको अभी ये एमले है, और इनको सभी को ही अब बिग पॉट की ज़रूरत है। इसको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, और ये देखिए गर्मी से बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। और ये कूल एरिया के रहने वाले प्लांट्स होते हैं वरथियाज़। जब ये बहुत गर्म इलाकों में आते हैं और बहुत गर्मी हो जाए, हालांकि अप्रैल का मंथ है तो बहुत गर्मी है और बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। और जो थर्सडे और फ्राइडे का वेदर बताया हुआ था, वो अभी जो थर्सडे और फ्राइडे को बारिश होनी थी। तो अब आज तो थर्सडे है, हो सकता है कल फ्राइडे को बारिश हो। और क्लाउडी डेज थे, लेकिन आज बहुत धूप भी निकली है, यानी कि सनी डे था और क्लाउडी डे नहीं था। तो बहुत इनके ऊपर से मैंने अम्ब्रेला थोड़ी सी हटा दी कि आज बारिश होगी, लेकिन वो नहीं हुई। और ये धूप थोड़ी सी आई, हालांकि ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, फिर भी इतने बेचारे सॉफ्ट से हो गए हैं और बहुत इनकी हालत ख़राब हुई हुई है। तो इनको हम अम्ब्रेला में रखेंगे, कवर करके रखेंगे, क्योंकि इनको कूल एरिया की ज़रूरत है। और अभी इसको वॉशिंग भी करेंगे, और इनकी जो सॉइल है रोज़ाना ही ड्राई हो रही है, लेकिन मैं रोज़ाना इनको वॉटिंग नहीं करती हूँ। अगर मैं इनको रोज़ाना वॉटिंग करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, रोट हो जाएंगे। और इनको एक कूल एरिया की ज़रूरत है, ना कि पानी की। तो इनको एक बिग पॉट की भी ज़रूरत है जिसमें थोड़े दिनों तक पानी जो है मॉइस्चर रहे। और इतना भी बिग पॉट नहीं हम देंगे कि इसमें हर वक्त मॉइस्चर रहे और प्लांट ख़राब हो जाए। और ये है मकरोनाटा हुवर्थिया, और ये बहुत क्यूट सा लगता है। तमाम ही वर्टियाज़ खूबसूरत होते हैं, और उनमें इसके जो लीव्स होते हैं, जैसे इनमें थोड़ा सा फर हो, जैसे किसी चिक के फर हो, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये वर्थिया मकरोनाटा। तो इसमें इनके जो बेबीज़ माशाल्लाह आ रही हैं, और लेकिन बहुत गर्मी की वजह से ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और इनमें जो ये ब्राउन सी लीव्स हैं, इनको ज़रूर हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो इनमें जो है स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं। और इनमें से एक की हमने रिपोर्टिंग आज करनी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये ठीक है कि बहुत पोट भर चुका है और रोज़ाना ही इसकी जो सोइल है ड्राई हो जाती है, लेकिन फिर भी इनको वोटिंग हम तभी करेंगे जब 3-4 डेज़ इसके गुजर जाएं। और फिर हम इनको वोटिंग करेंगे, अच्छी तरह से ड्राई करना है। लेकिन कूल एरिया देंगे, और इनको हमने बहुत सनी एरिया नहीं देना है। हालांकि मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, फिर भी ये बहुत जो है उसको लाइक नहीं कर रहे धूप को। लेकिन अगर सर्दियों की धूप में रखा जाए तो इनके जो लीव्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर इनके ऊपर सर्दियों की धूप पड़ती है और ठंडा कूल एरिया हो, जैसे हिल एरियाज़ होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट हैं। तो अभी हमें इन्हें मजबूरन ठंडे एरिया में रखना पड़ेगा, शेडी एरिया में रखें। अगर आपके जो हैं प्लांट धूप में पड़े हुए हैं तो उनको शेडी एरिया में कर लें। अगर जगह नहीं है और हम इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई अम्ब्रेला वगैरह और ग्रीन नेट्स और शीट्स वगैरह लगा दें, और इनको ठंडा कूल एरिया हम देंगे।
तो ऐसे फिर हम इनको बचा सकते हैं और बहुत गर्मी से इनको अगर हम बचाएँगे तो फिर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हमारे गार्डन में रहेंगे और इनकी मज़ीद बेबीज़ भी आएँगे। और ये वक्त नहीं है कि इनकी रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन जो प्लांट हैं बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, तो इनको फिर हमने मजबूरन इनकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इनके लिए हम जैसे पेबल्स वगैरह रख देते हैं, स्टोन्स वगैरह, इनकी सजावट में भी इनके काम आते हैं और इनसे इनको कैल्शियम भी मिलती है। तो अभी इसकी फ्लावरिंग होके हटी है और ईद पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की हुई थी, जिनको बाद में जो ये इनके फ्लावर्स फेड हो गए तो फिर इनको मैंने हटा दिया है। और इनकी जो अभी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें अभी दोबारा फ्लावरिंग होगी और जिन्होंने नहीं की है वो फ्लावरिंग पे आएंगे। तो ये तमाम ही जो हैं इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन मैंने फरवरी के मंथ में इनको रिपोर्टिंग इनकी करनी थी तो उस वक्त ये ब्लूमिंग पे थे। तो फिर ये था कि अगर मैं इनको छेड़ती, इनकी रिपोर्टिंग करती तो इनकी जो स्टॉक्स आई हुई थी, फ्लावरिंग स्टॉक, वो फिर डैमेज होनी थी और ख़राब हो जानी थी। बहुत खूबसूरत है इसके फ्लावर्स हमने देखे और फिर बाद में ये ड्राई होना शुरू हो गई क्योंकि गर्मी बहुत आ गई थी। अगर ठंडे एरिया में हो तो उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर बेबीज़ भी आते हैं और इन पे सीड्स भी बनते हैं। ये वथिया रटूसा है और रटूसा भी बहुत खूबसूरत वथिया है और रटूसा के भी बहुत सारे सो मैनी बेबीज़ हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके इनको धूप से बचाएं और थोड़े से अब डार्क एरिया में ले जाएं। धूप बहुत ज़्यादा है तो इन तक धूप पहुँच जाती है, सुबह की रोशनी इन तक पहुँचती है और फिर शेड हो जाती है, जो इनके लिए काफ़ी है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो इनको हम डार्क एरिया से उठाकर सनी एरिया में ले आते हैं। और अगर ठंडी सी धूप हो, इस मरतबा तो सर्दियों में भी बहुत हार्श सी और बहुत तेज़ धूप थी और पहले तो क्लाउडी डेज रहे हैं, बाद में बहुत तेज़ धूप निकली और फिर इनके ऊपर ग्रीन नेट हम लगा देते हैं। अभी भी बहुत सारे जो वथियाज़ हैं वो ब्लूमिंग पे आए हुए हैं और ये करते रहेंगे तमाम ही गर्मियों में। और इनका भरने का मौसम होता है तब ये फ्लावरिंग भी करते हैं और ये बेबीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं सर्दियों के होते हैं और कुछ गर्मियों के होते हैं। और ये जो गर्मियों के होते हैं तो ठंडे इलाकों में अभी भी ठंड है और हिल एरियाज़ में अप्रैल के मंथ में ठंडा मौसम होता है, तो वहाँ पे ये बहुत हैप्पी होते हैं और गर्मियों को एंजॉय करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। जबकि अगर हम इनको अपने एरिया में, गर्म एरिया में, मैदानी इलाकों में लेकर आएँ तो फिर ये जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनको कोशिश करें कि ठंडा कूल एरिया दें और इनको थोड़ा सा वो माहौल देने की कोशिश करें कि जैसे ये ठंडे एरिया में है। तो अब बिल्कुल भी हम इनको धूप नहीं देंगे, सिर्फ ब्राइट लाइट में रखेंगे। तो इसको हम करेंगे रिपोर्टिंग। ये वथिया कुपरी की एक खूबसूरत वैरायटी है। तो इसके जो बेबीज़ हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही है। छोटा पोट होने की वजह से वो अंदर दबे हुए हैं और फिर ये है कि ये मौसम तो नहीं है रिपोर्टिंग का और हम कोशिश करेंगे इसको कम डिस्टर्ब करें। इसको करना चाहिए था फरवरी के मंथ में, क्योंकि हिल एरिया में आप मार्च, अप्रैल और मई में भी इनको कर सकते हैं जो इनकी रिपोर्टिंग। लेकिन बहुत गर्मी में मेडोस एरिया में, जैसा मेरा एरिया है, इसमें हम इसको इस मौसम में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, जबकि हम सितंबर में और फरवरी के मंथ में इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत एहतियात से इसको पकड़ें, इसके लीव्स डैमेज ना हो और इसको फिर हम कोई ट्राइपॉड लेकर उस पर अपना मोबाइल रखें, फिर इसकी रिपोर्टिंग करें। तो इसका पोट सैंडी सॉइल है और ये मेरे हाथ में भी निकल रही है, तो इसको मैं आराम से इसको रख देती हूँ ताकि ये ज़्यादा डैमेज ना हो, इसकी सॉइल ऐसी की ऐसी ही रहे। इस रूट बाउल को मैं तोड़ना नहीं चाह रही। तो इसके बेबीज़ भी मैंने सेपरेट नहीं करने, क्योंकि ये अच्छे लग रहे हैं और ख़ूबसूरत लग रहे हैं और बहुत सालों में और बहुत अरसा इंतज़ार करने के बाद ये ऐसे हमें बल्क में और
बहुत भरे-भरे से हमें मिलते हैं। बहुत अरसा इंतज़ार करने के बाद इनके क्लम्प्स बनते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। सैंडी सॉइल हम लेंगे इसके लिए और इसमें गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट इसमें मिली हुई है। तो इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और आगे चल के और भी गर्मी आनी है। तो इस बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इनको कोई भी खाद नहीं देंगे। ये इसलिए थोड़ी-सी गोबर की खाद और इसमें लीफ कंपोस्ट है जो कि सॉइल को अच्छा सा करती है और ये हमारे प्लांट को ताकत भी देगी, एनर्जी भी देगी और साथ-साथ सॉइल को भी सॉफ्ट करेगी। और किसी खाद की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो इसके रोज़ाना ही सॉइल भी ड्राई हो रही थी और इसके बेबीज़ को भी जगह नहीं मिल रही थी बाहर आने की। तो सॉइल को अगर वो बार-बार ड्राई हो रही है, तो हमने इसकी जो वाटरिंग है कभी भी ज़्यादा नहीं करनी है। इसके लीव्स मोटे होते हैं, चबी होते हैं और पानी से भरे हुए होते हैं और जूसी-जूसी होते हैं। तो ये चबी लीव्स, मोटे ताज़े लीव्स जो हैं खूबसूरत लगते हैं अपनी लीफ से और इनमें पानी, इनकी जो खुराक है वो मौजूद होती है। ये स्टोर करके रखते हैं अपने लीव्स में अपनी फूड को और अपनी खुराक को जमा करके रखते हैं। तो इनमें से जितने भी ड्राई लीव्स होंगे वो एहतियात से निकालने हैं और बाज़-औक़ात ये जो हैं इतने कि ड्राई हो जाते हैं इस मौसम में। जो ड्राई मौसम होता है, गर्म मौसम होता है कि इनकी रूट्स भी इतनी नहीं होती। अगर थोड़ा-सा हल्का-सा भी हम इनको खींचते हैं या इसके लीव्स हम खींचते हैं, तो ये तमाम ही पूरे का पूरा ही सॉइल से बाहर आ जाता है। तो हमने एहतियात से इसके लीव्स निकालने हैं कि ये जो प्लांट है सॉइल के अंदर ही रहे। और अगर ज़ोर से खींचेंगे या इसके जो है लीव्स हम बहुत ज़ोर से पीछे करेंगे तो फिर ये कट भी सकते हैं और इनके बेबीज़ जो होते हैं वो इजीली निकल आते हैं। तो फिर जहाँ से बेबी निकलेंगे वहाँ से एरिया भी बुरा लगेगा और वहाँ से खाली-खाली सा लगेगा। तो थोड़ी एहतियात से इसके लीव्स निकालने इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे स्पाइडर माइट्स ज़रूर लग जाते हैं। यहाँ जाले से बने होते हैं जो कि बेबीज़ को भी डैमेज करते हैं और प्लांट की रूट्स को भी डैमेज करते हैं। इसलिए इनको निकाला जाता है। ब्राउन लीव्स को थोड़ी-सी इनको फिर हवा लगती है और अंदर एयर जाती है इन प्लांट्स के अंदर, जिससे फिर वहाँ पे स्पाइडर माइट्स और दूसरे माइट्स नहीं लगते। रूट बॉल को मैंने ज़्यादा तंग नहीं किया है, ऐसे का ऐसे ही लगा दिया है और इसकी साइड्स पे आप सॉइल को भर दें और इसको हम फिर 2-3 मरतबा वॉटरिंग करेंगे। अच्छी तरह वॉटरिंग करेंगे क्योंकि फिर और इनको धोना भी है। जितने भी इसके लीव्स हैं जो मिट्टी से भरे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर दें और साथ में इनको पानी भी दे दें और 2-3 मरतबा इनको हमने वॉटरिंग करनी है ताकि इसकी जितनी भी जड़ें ड्राई हुई हैं और वो उन तक पानी नहीं पहुंच रहा था छोटा पॉट होने की वजह से और वो बार-बार ड्राई हो रही थी। इस वजह से अब ये बहुत थर्स्टी प्लांट है तो इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है। फिर हमने इसको छोड़ देना है क्योंकि अब ये जल्दी ड्राई नहीं होगी सॉइल और इसमें मेरे पास 2 तरह के पेबल्स हैं, एक वाइट है और एक ब्राउन है और इनको हम जो है सॉइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाली सतह पे हम इनको रखते हैं ताकि जो इनकी एक तो खूबसूरती में इज़ाफ़ा होता है, दूसरी ये इसमें कैल्शियम होती है और ये प्लांट्स बहुत लाइक करते हैं और वाइट कलर इसलिए यूज़ किया है कि ये गर्म नहीं होता धूप में, जबकि दूसरे कलर जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। वो सॉइल के अंदर आप यूज़ कर लें और जो वाइट है वो थोड़ा-सा ऊपर हम यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा मैं भर के नहीं डालूँगी, फिर पानी को ये होल्ड करके ना रखें और प्लांट हमारा जड़ें इसकी गल सकती हैं, इसलिए हम थोड़ा-सा डालेंगे और मैंने कभी भी इनको भर-भर के नहीं डाला है। थोड़ी-सी मिक़दार में मैं डालती हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि बहुत भर के मैं नहीं डालती हूँ। जब वॉटरिंग करेंगे थोड़े से पानी के अंदर चले जाएँगे, थोड़े से ऊपर रह जाएँगे, ये इनके लिए बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये पानी को होल्ड करके रखेंगे ऊपर वाली जगह पे, इनके लीव्स भी ख़राब हो सकते हैं, इनकी जड़ें भी ख़राब हो सकती हैं और अगर सॉइल के अंदर हम डालते हैं तो पानी को अंदर जाने का रास्ता मिलता है। जितनी भी सैंड होती है और पेबल्स, ग्रेवल्स और बजरी और चिप्स, ये तमाम ही रास्ता देते हैं पानी को जड़ों तक पहुंचने में और तमाम ही सॉइल को सैराब करने में। इनको अच्छी तरह से ये वेट करते हैं और नीचे लेके जाने में इनकी मदद करते हैं पानी की।
तो अच्छी सी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, इसको हम दोबारा से फिर वोटिंग मैंने कर दी है और फिर ये नीचे पानी जाएगा, फिर एक मरतबा फिर कर दूँगी और ये बहुत भारी पॉट हो जाता है। जब हम पहले इसको उठा रहे थे तो इतना भारी नहीं था, ड्राई सॉइल थी। अब 2-3 मरतबा जब हमने इनको वोटिंग कर दी है, तो अब हम पॉट को अगर उठाते हैं तो ये बहुत हैवी होता है। तो आपको अगर नहीं पता चलता कि किसी वक़्त के पानी ज़्यादा है या कम है, आप किसी भी पॉट को उठा के देख सकते हैं। अगर तो वो लाइट वेट है तो उसको अच्छी तरह से वोटिंग कर दें, अगर वो हैवी है तो उसकी वोटिंग रहने दें। अब इस पॉट में ये हैप्पी है, अब इसको जगह मिल गई है और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।